वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा छठवीं विषय हिंदी के पाठ 10 हम पंछी उन्मुक्त गगन के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पिंजरे बंद पक्षी के क्या क्या अरमान थे? इसका उत्तर है, पिंजरे बंद पक्षी स्वतंत्र होकर उड़ना चाहता है। वह आसमान में स्वतंत्रता के गीत गाना चाहता है। प्रश्न दूसरा है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में अपने आप को बंद क्यों नहीं रखना चाहता है? इसका उत्तर है, पिंजरे की सुविधाएं पक्षी को पसंद नहीं है क्योंकि वह स्वतंत्रता की पीड़ा को सहन नहीं करना चाहता। उसे स्वतंत्रता चाहिए। प्रश्न तीसरा है, पुलकित पंखों का आशय क्या है? इसका उत्तर है, पुलकित पंखों का आशय प्रसन्नता से फड़फड़ाते हुए पंखों से है। प्रश्न चौथा है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले से कवि का क्या आशय है? इसका उत्तर है, कवि का आशय है कि पिंजरे में बंद पक्षी सोने की जंजीरों में बंधे होने के कारण बंधन मुक्त होकर अपनी गति और उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। अगला है प्रश्न पांचवा, कवि ने उन्मुक्त गगन के पंछी किसे कहा है? इसका उत्तर है, कवि ने पिंजड़े में बंद छटपटाते पंछी को उन्मुक्त गगन के पंछी कहा है। प्रश्न छठवा है, कनक तीलियों से कवि का क्या आशय है? इसका उत्तर है, कनक तीलियों से कवि का आशय सोने की बनी हुई तीलियों के पिंजरे से है जिसमें पक्षी को रखा जाता है। अगला है प्रश्न सातवां, स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले व्यक्ति को यदि एक स्थान पर बंधक बनाकर रखा जाए, उसे खाने पीने आराम करने की सारी सुविधाएं दी जाएं, तब भी वह बहुत सी असुविधाओं अनुभव करेगा। वे असुविधाएं क्या होंगी? इसका उत्तर है, किसी भी व्यक्ति को यदि बंधक बनाकर रखा जाए तो वह बहुत ही कष्ट का अनुभव करेगा क्योंकि व्यक्ति या पंछी स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहता है। परतंत्रता मनुष्य को जीवन में अवश्य ही मिलता है। परतंत्रता के जीवन में मनुष्य अपनी सोचने समझने की शक्ति ही खो देता है, बस एक अंधकारमय जीवन व्यतीत करता है। स्वतंत्र मनुष्य ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। अगला है पाठ से आगे के प्रश्न। प्रश्न पहला, आपको कोई पिंजड़े में बंद कर दे और आपसे आपकी आवश्यकता की सारी वस्तुएं दे दे तो क्या आप पिंजड़े में बंद रहना पसंद करेंगे? हाँ अथवा ना में कारण सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है, नहीं, मैं पिंजड़े में रहना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि परतंत्रता की चिकनी चुपड़ी रोटी से स्वतंत्रता की रूखी सूखी रोटी मीठी होती है। मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता का बड़ा महत्व है। स्वतंत्रता की एक सांस 100 जन्मों के बराबर होती है। अगला है प्रश्न दूसरा, मनुष्य की वर्तमान जीवन शैली पक्षियों को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है? शिक्षक एवं अपने साथियों से चर्चा कर लिखिए। इसका उत्तर है, मनुष्य की वर्तमान जीवन शैली का पक्षियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब हमें अपने आसपास पक्षियों की चहचहाहट विरले ही सुनाई देती है। पक्षियों की प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। अगला है प्रश्न तीसरा, अपने घरों में लोग पक्षी पालते हैं, उन्हें पिंजरे में रखते हैं। इसके बाद पिंजरे में बंद पक्षी क्या सोचता होगा? इसका उत्तर है, पिंजरे में बंद पक्षी सोचता होगा कि मैं स्वतंत्र आसमान में उड़ने वाला पक्षी हूँ। मैं पिंजरे में कैद होकर स्वतंत्रता से
खुशी के गीत नहीं गा पाऊंगा। बंद पिंजरे में मैं प्रकृति का भरपूर आनंद नहीं उठा पाऊंगा। अगला है प्रश्न चौथा। परतंत्रता की चिकनी चुपड़ी रोटी से स्वतंत्रता की रूखी सूखी रोटी अधिक अच्छी होती है। इस कथन के समर्थन में अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है, इस कथन के समर्थन में मेरा विचार यह है कि स्वतंत्रता का नया प्रभात बड़ा ही सुखद होता है। परतंत्रता की लंबी रात्रि से मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता का बड़ा महत्व है। स्वतंत्रता की एक सांस 100 जन्मों के बराबर होती है। परतंत्रता मनुष्य को जीवन में अवसर ही मिलता है। परतंत्रता के जीवन में मनुष्य अपनी सोचने समझने की शक्ति ही खो देता है। बस एक अंधकारमय जीवन व्यतीत करता है। स्वतंत्र मनुष्य ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। स्वतंत्रता सभी तरह के विकास के मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए परतंत्रता की चिकनी चुपड़ी रोटी से स्वतंत्रता की रूखी सूखी रोटी मीठी होती है। प्रश्न 5वां है, पक्षियों को आसमान में उड़ते देखकर आपके मन में क्या क्या विचार उठते हैं? समूह में चर्चा कर लिखिए। इसका उत्तर है, पक्षियों को आसमान में उड़ते देखकर हमें उन्मुक्त गगन में उड़ने की इच्छा होती है। बालक सोचता है कि ईश्वर ने उसे भी उड़ने के लिए पंख दिए होते। अगला है प्रश्न 6वां। पिंजरे में बंद पक्षी और एक स्वच्छंद पक्षी दोनों की जीवन शैली में क्या क्या समानता और अंतर होता है? विचार कर लिखिए। इसका उत्तर है, समानता है, दोनों के जीवन में समानता है कि दोनों ही भोजन की प्राप्ति करते हैं। असमानता, पिंजरे में बंद पक्षी स्वतंत्र होकर उड़ नहीं सकता, जबकि स्वच्छंद पक्षी आसमान में स्वतंत्र उड़ सकता है। अगला है प्रश्न 7वां। पतंग की उड़ान, पक्षियों की उड़ान, बातों का उड़ान आदि इन तीनों तरह की उड़ानों के संबंध में आपने लोगों को प्रायः बात करते सुना अथवा स्वयं अनुभव किया होगा। इनमें क्या फर्क है? लिखिए। इसका उत्तर है, पतंग की उड़ान निर्जीव वस्तु की उड़ान है, जबकि पक्षियों की उड़ान सजीव प्राणियों की उड़ान है। बातों की उड़ान से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा कहे गए बड़े बड़े वक्तव्य से है। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर किए। इस